जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि भले चंगे होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों, आज के इस उपाय से बिना पूजा पाठ के, बिना उपवास के, बिना उसके आप आपके घर में आई हुई नेगेटिविटी को दूर कर पाएंगे और अपने घर में जो आपके घर में पैसों की बरकत नहीं हो रही है उस चीज़ को हटा पाएंगे और इस चीज़ से आपके घर में पैसों की बरकत होने लग जाएगी। कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनकी आप जगह बदल देते हैं, तो सिर्फ इन चीज़ों की जगह बदलने मात्र से भी आपके घर में पैसों की बरकत होने लग जाती है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि उनको यदि उठा करके आपने कहीं पर रख दिया तो ये चीज़ों का प्रभाव ऐसा होता है, इन चीज़ों में शक्ति ऐसी होती है कि इसके प्रभाव से, इसके शक्ति से भी पैसा खींचने लग जाता है। तो आज ऐसी ही एक चीज़ बताऊंगा कि आपको पैसे कहाँ रखने हैं और पैसे के साथ में क्या चीज़ को आप रखें कि जिससे आपके घर का पैसा कभी ख़त्म ना हो। क्योंकि क्या होता है कि गलत जगह पे यदि पैसा रखा तो आपके घर में पैसा टिकेगा नहीं। पैसा टिकेगा नहीं तो इसका दूसरा मतलब होगा कि कर्ज बढ़ने लग जाएगा। और यदि उसी पैसे को यदि आपने सही ठिकाने पे रख दिया तो पैसों में बरकत होने लग जाएगी। और जब पैसों में बरकत होने लग जाएगी तो बढ़ा हुआ कर्ज घट जाएगा और घर में पैसा बढ़ने लग जाएगा। तो दोस्तों, संपूर्ण उपाय बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हम इस चैनल के माध्यम से हमारे प्राचीनतम ग्रंथों में छुपे हुए कई ऐसे गूढ़ रहस्य हैं जिसके बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। तो यदि आप भी इसी तरह की जानकारी में रुचि रखते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे हमारे द्वारा बताए गए उपाय आप तक आसानी से पहुँचेंगे और तेज़ी से पहुँचेंगे। ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात कि यदि आप पैसे को ऐसी जगह पर रख रहे हैं कि जो पैसा आपके घर का जो मुख्य दरवाज़ा है उसको खुलते के साथ उसी कमरे में यदि पैसा आपने रखा है, अलमारी रखी है या मेन पैसा यदि आप वहाँ पर रखते हैं, तो घर में आपके कभी भी पैसा टिकेगा नहीं। हमेशा आपके घर में पैसे की तंगी बनी रहेगी, खींच बनी रहेगी। और ऐसे यानी पैसा रखने वालों के घर में हमेशा कर्जा बढ़ता रहता है। तो पैसे को हमेशा दो दरवाज़ों को पीछे रखना चाहिए। एक तो आपका जो घर का मुख्य दरवाज़ा है वो, और दूसरा किसी और कमरे का दरवाज़ा बंद हो रहा हो उसके पीछे आपको पैसे को रखना चाहिए। ऐसा करने से पैसा हमेशा सुरक्षित रहता है और एकदम से कभी भी घर में पैसों की कमी नहीं होती है। दूसरी बात, आपने जहाँ कहीं भी पैसा रखा है तो पैसे का जो जगह है वो उत्तर दिशा में रखें, क्योंकि उत्तर दिशा जो है वो धन के देवता कुबेर की दिशा है। तो उत्तर दिशा में रखा हुआ पैसा हमेशा बढ़ता है। तो पैसे को उत्तर दिशा में रखें। ऐसा करने से भी आपके घर में जो पैसे की कमी है, नेगेटिविटी है, वो कम होने लग जाएगी और धीरे धीरे करके पैसा आपके घर में आना लग जाएगा, पैसा बढ़ने लग जाएगा, टिकने लग जाएगा। इसके साथ साथ एक उपाय आप और करें कि आपने जहाँ पैसा रखा है, जिस चीज़ में भी आपने पैसा रखा है, उसके ऊपर आप 5 चीज़ें रख दें। इन 5 चीज़ों के प्रभाव से यदि आप कर्जे में भी डूब गए हैं तो इन चीज़ों का प्रभाव इतना है कि ये चीज़ें अपने आप पैसों को अपने तरफ खींचती हैं, घर में रही हुई नकारात्मक शक्तियों को दूर भगाती हैं, उस जगह को पवित्र कर देती हैं, जो माहौल है, वातावरण, उसको पवित्र कर देती हैं और ऐसी जगह पर फिर पैसा टिकने लग जाता है। तो 5 चीज़ें कौन सी है बता देता हूँ मैं आपको। एक लाल कपड़ा आपको लेना है और एक सूखा हुआ नारियल, जटा वाला सूखा हुआ आपको नारियल लेना है, बिना छिला हुआ आपको पूरा नारियल लेना है। 11 रुपये, हल्दी और कुमकुम, ये 5 चीज़ें हैं। लाल कपड़े में आप नारियल को रख दें, 11 रुपये रख दें और हल्दी और कुमकुम रख दें। अब इस चीज़ की गठरी बना दें। ये बहुत ताकतवर चीज़ है, बहुत पॉजिटिव चीज़ है। इस चीज़ से आपके घर में जितने भी पैसों से संबंधित जितनी भी नकारात्मक शक्तियाँ हैं दूर हो जाएंगी और ये पैसों को, धन को अपनी तरफ खींचती है। अब इसको आप क्या करें कि जहाँ कहीं भी आपने पैसा रखा है उसके ऊपर रख दें इसको। ये उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं, सूर्योदय से सूर्यास्त के मस्त किसी भी दिन आप इसको कर सकते हैं। पूर्णिमा है, अष्टमी है, नवमी है, नवरात्रि है, यदि ऐसे दिनों में करते हैं तो काफ़ी शुभ होता है। वैसे आप इसको किसी भी दिन कर सकते हैं और सुबह शाम हो सके तो इसमें अगरबत्ती, धूप बत्ती कर दिया करें। बस इतना करना है।
थोड़े ही दिनों में आप देखेंगे कि जितना भी आपके घर में पैसों की कमी रहती थी वो दूर हो जाएगी और आपके घर में पैसा बढ़ने लगेगा, बरकत होने लग जाएगी पैसे की। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब इसी उपाय के साथ मुझे दीजिए विदा और आप लोग देखते रहिए देव प्रकाश और अपने जीवन में लाभान्वित होते रहिए। धन्यवाद।